नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर फ्लेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम विलोम शब्द से करेंगे। जैसे कि नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन, ह्रस्व का विलोम शब्द होता है दीर्घ, पुरस्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार, संपन्न का विलोम शब्द है विपन्न, शुष्क का विलोम शब्द है आर्द्र, उपेक्षा का विलोम शब्द है अपेक्षा, आवृत का विलोम शब्द है अनावृत, गंभीर का विलोम शब्द है अगंभीर, एकांगी का विलोम शब्द है सामूहिक, अक्षर का विलोम शब्द है अक्षर। आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा। कल भी 10 को करा है, आज भी 10 करा है। इसका नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। उम्मीद करते होंगे कि आप लिख लिए होंगे। चलिए हम मिटाते हैं। अभी कुछ समस्याओं के कारण हमको अभी लिख कर रखना पड़ रहा है। आगे चलकर जैसे जैसे समस्या समाधान होगी वैसे वैसे हम लिख कर भी पढ़ाएंगे इसको। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं लिपि। आप लोग मेरे साथ इसको उतारते चलिएगा। चलिए लिपि क्या है? लिपि क्या है? लिपि एक लिखने का ढंग है। लिपि क्या है? एक लिखने का ढंग है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक चीज ऐसे लिख लिख दी, ये क्या है? लिपि है। जैसे हमको लिखने का ढंग है। जैसे मान लीजिए हम घर बनाते हैं, तो घर कैसे बनाते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब ऐसे बनाते हैं घर। ये क्या है? ये आकार है, ये एक ढंग है, घर बनाने का ढंग है। वैसे ही लिपि क्या है? एक लिखने का ढंग है। जैसे हम मान लीजिए कोई चीज लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कर दिए, ये क्या हो गया? एक लिपि हो गया। जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कर दिए, ये क्या है? एक लिपि हो गया। तो लिपि का अर्थ होता है, लिपि का मतलब है लिखने का ढंग। कोई भी चीज लिखने का ढंग होता है। जैसे मान लीजिए क्या, ये क्या है? एक लिपि हो गया। उर्दू में जैसे ऐसी कुछ होता है, ये क्या है? लिखने का ढंग है। मैंने कोई भी चीज लिख दी है, उसको लिखने का ढंग है। जैसे कि हम लिख दिए यहाँ पर ये क्या है? लिखने का ढंग है। तो लिपि क्या है? लिपि एक लिखने का ढंग है। यहाँ पर बनाइए, नोट्स लिखिए। लिपि क्या है? लिपि, लिपि क्या है? लिपि एक लिखने का, लिखने लिखने का ढंग या शैली है। लिपि हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए लिपि में जैसे कि ये क्या है? लिपि है। ये क्या है? लिपि है। तो बिना बोले हैं लिपि एक लिखने का ढंग है, तो ये भी क्या है? एक लिपि होगा। ये भी क्या है? एक लिपि है। ये भी क्या है? ये भी एक लिपि है। ये भी क्या है? लिपि है। ये क्या है? लिपि है। तो ये जो लिपि होगा, ये जो लिपि है, इसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि को क्या कहेंगे? देवनागरी लिपि। इसको क्या कहेंगे? रोमन लिपि। इंग्लिश के ये कौन सा लिपि है? रोमन लिपि है। हिंदी का ये कौन सा लिपि है? इसे देवनागरी लिपि कहेंगे। देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी का ये जो लिपि है, हिंदी का जो ये लिपि है, इसे हम देवनागरी लिपि कहेंगे। नागरी, देवनागरी लिपि कहेंगे। इंग्लिश में ये जो लेटर है, ये जो लेटर है, इसे हम कहेंगे रोमन लिपि। फिर से रिकॉल करा देना है। देखिए लिपि क्या है? लिपि एक लिखने का ढंग है। लिपि क्या है? एक लिपि एक लिखने का ढंग है। जैसे क लिखिए, ये एक लिपि हो गया। ये लिख दिए, ये लिपि हो गया। ये लिख दिए, ये लिपि हो गया। लेकिन ये जो लिख दिए, ये वाला चीज हो गया लिपि, देवनागरी लिपि। ये जो लिपि हो गया, ये हो गया रोमन लिपि। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो हम लिखवा दे रहे हैं आपको देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है? देव, ये सब क्या है? लिपि है। देवनागरी लिपि। लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है? वर्ण हम कल बताए थे। वर्ण क्या है? वर्ण, वर्ण
उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सके। आज इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, इस शब्द पर जोड़ देंगे, ये शब्द पर। देखिए यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए, वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि क्या है, ये क्या बोला है, वर्ण क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि। ये कौन सा ध्वनि है, ये क्या ध्वनि है, जिसका ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब इसको लिख लीजिए, तब इसका हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पूरा बेसिक टू एडवांस, जैसे कि आपको कहा गया है बैच में, ये बैच बेसिक टू एडवांस है, ये बेसिक एडवांस ही रहेगा। आप देख ही रहे होंगे कि पूरा बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है। चलिए, वर्ण। वर्ण में अभी एक बात लिखा गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वो ध्वनि क्या है, ये ध्वनि क्या है, ये क्या है, ध्वनि है। 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 ये क्या है, क्या है, ये क्या है। अब देखिए, इसमें बोला है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो क्या इसका टुकड़ा किया जा सकता है भाई? देखिए, तो आप बोलिए, इसका टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। इसका टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जैसे ये देखिए क, अब देखिए इसका टुकड़ा किया जा सकता है क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। ये किससे मिलकर बना है, इस पर ध्यान दीजिए। ये मिलकर बना है आधा क प्लस अ। ये क्या मिला है, आधा क प्लस अ से मिलकर ये क बना है। अब तो आप पूछेंगे सर ये अभी इसको कब पढ़ रहे हैं, इसको कब पढ़ रहे हैं, क्यों? देखिए, ये मजबूरी है कि हमको इसको क बोलना होगा। अगर अभी बोलिए, अगर इसको हम क नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अभी बोलिए। पढ़ाने के लिए हम आधा क कह सकते हैं कि हाँ ये आधा क है। देखिए ई क है, ई क है, ये आधा क प्लस अ से मिलकर बना है क। ये आधा क है, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए हम क बोल रहे हैं, आधा क आधा ख नहीं बोल रहे हैं। चलिए, अब देखिए इसमें वर्ण में आता है, जैसे कि वर्ण में आता है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। देखिए, स्वर की सहायता से इसको बोला जाता है, ये स्वर की सहायता से बोला जाता है। ये जैसे क क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है। ये जो मिलेगा तभी हम इसको बोलेंगे। हाँ, चलिए, अब देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि, ध्वनि, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके। ये भी क्या है, ध्वनि है। देखिए, ये भी ध्वनि है, ये भी क्या है, ध्वनि है। ये भी क्या है, ध्वनि है। ये भी क्या है, ध्वनि है। इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जब ये ध्वनि है, ये भी क्या हो सकता है, ये ध्वनि है। ये भी क्या है, वर्ण है। आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि ध्वनि का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो ये है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर ये ध्वनि है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो ये वर्ण भी होगा। वर्ण बोल रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो ये ध्वनि है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या होगा, वर्ण होगा। तो आपको मालूम हो गया, डिफरेंट पता चल गया कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। ये ध्वनि है, ये ध्वनि है, ये ध्वनि है। अगर इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है तो वर्ण हो जाएगा। क्या इसका टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, तो क्या होगा, वर्ण हो गया। चलिए, तो हम इसका डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, अब देख लीजिए। चलिए, मिटाते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये समझ आता होगा। जैसे कि वर्ण, वर्ण है मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यह क्या हो गया, ये भी ध्वनि है, ये भी क है।
ये ध्वनि है, वर्ण भी है। ख, ग, प, ट, न, क। अब देखिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ये सभी क्या है? वर्ण है। ये सभी क्या है? वर्ण है। और ये भी क्या है? यह वर्ण भी है और यह ध्वनि भी है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यह वर्ण है, यह ध्वनि है। वर्ण का परिभाषा क्या है? जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वह मूल ध्वनि है। वह मूल ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण भी होगा, तो ये वर्ण भी है, ध्वनि भी है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर है क, ख, ग, प, ब, ट, न, क। क्या इसको हम वर्णमाला कहेंगे? अगर वर्णमाला की परिभाषा देखिए, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों या ध्वनियों। देखिए, हम इस अभी जो पढ़ाए है ना, वर्ण ध्वनि एक है, ये पे लिख दिया वर्ण ध्वनि या लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह, वर्ण ध्वनि या लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम को वर्णों या ध्वनियों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक घर है। एक घर में 3 बेटा है। सबसे बड़ा है जिसका नाम ए है, सबसे छोटा बी है, जो माझिल है सी है। अच्छा बताइए, अधिकतर भारत की परंपराओं में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले बड़ बेटा का शादी होता है, उसके उसके बाद माझिल बेटा का शादी होता है, उसके बाद सबसे छोट बेटा का शादी होता है। अब देखिए, वैसे ही यहाँ पर है। ये क्या है? क, ये क्या वर्ण है? वर्ण का व्यवस्थित क्रम, यानी क के बाद क्या आएगा? क के बाद क्या आएगा? ख आएगा। ख के बाद क्या आएगा? ग आएगा। ग के बाद क्या आता है? घ आता है। घ के बाद क्या आता है? अंग आता है। तो हम क्या बोले? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। तो क्या वर्णों का ये व्यवस्थित क्रम है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम है? नहीं है। अगर वर्णों का ये व्यवस्थित हम क्रम कर दे, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंग, अंग के बाद च, छ, तो क्या होगा? वर्णमाला हो जाएगा। अव्यवस्थित क्रम है या व्यवस्थित क्रम है? अगर ये व्यवस्थित क्रम क्या हो जाएगा? वर्णमाला है। तो वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि क्या, ऐसा भी दे दिया जाता है चित्र बना के, क्या यह वर्णमाला है? नहीं है। क्या यह वर्णमाला है? नहीं है। ये वर्णमाला है। क, ख, ग, घ, अंग, ये एक व्यवस्थित क्रम है। क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है, घ के बाद अंग आता है। ये एक व्यवस्थित क्रम है। एक व्यवस्थित क्रम है तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। आप लोग उतार लीजिए। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आप उतार लिए होंगे। देखिए, आपको हम बेसिक पार्ट पढ़ा दिए, जैसे कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वर्ण क्या है, वर्णमाला में क्या अंतर है। सब बोलता है कि क्या है, ये वर्णमाला है। बहुत आदमी बोलता है कि ये वर्णमाला है, यह वर्णमाला है। नहीं, यह वर्णमाला हो ही नहीं सकता है। ये व्यवस्थित क्रम है ही नहीं। व्यवस्थित क्रम ये होगा कि क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ग के बाद घ आएगा, घ के बाद अंग आएगा, अंग के बाद च आता है, च के बाद छ आता है। ये क्रम में है, ये क्रम में है। तो क्रम में होगा तो क्या होगा? व्यवस्थित क्रम है। व्यवस्थित क्रम है तो क्या होगा? ये वर्णमाला होगा। ठीक है, चलती है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वर्णमाला होना चाहिए व्यवस्थित क्रम में। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पूछा जाए सवाल कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अगर सवाल पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, यहाँ व्यंजन वर्ण। अब देखिए, इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ फैक्ट लिखवा दे रहे हैं, जैसे कि जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वर्ण
माला की संख्या 53। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला 45। वर्णमाला ध्वनि, सवाल में आ जाए कि ध्वनि के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये क्या होगा? सही होगा। अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि ध्वनि के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो सही होगा, क्योंकि अभी हम लिखा है कि वर्णमाला क्या है? वर्णों, ध्वनियों और लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछा गया है, आप लोग उसको उतार लीजिए। चलिए अब लिखवाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लिख लेंगे। कुछ और फैक्ट लिख लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम अब लिख दे रहे हैं कुछ क ख ग। आपको ये बात मालूम है कि यही वर्ण है, यही ध्वनि है। अब देखिए यहाँ पर नोट लिखिए, वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि का, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, और ध्वनि क्या है? ध्वनि वर्ण का मौखिक, ठीक है, रूप है। चलिए इस बात पर हम कल चर्चा करेंगे। आज क्लास के विराम यहीं पर करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें।